आवर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि आपको पार्लर का पूरा फुली विज़िट करवाया जाए। वो असल में काम चल रहा था, डिले 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 होता 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 वो कुछ शीट्स नहीं मिल रही थी, पेलिंग वगैरह करवानी थी, तो इस इशू की वजह से ज़रा लेट हो गया। वो आज आपको मुकम्मल टूर करवाते हैं इंशाल्लाह। सारा जितना भी वर्क हुआ है, जो जो चीज़ें हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनके भी सारे आंसर देंगे। तो हम पार्लर की तरफ चलते हैं। चलें, आ जाइए आप, इधर आ जाइए। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे टाइल्स के रिलेटेड, क्योंकि पहले हम चीचा अपनी सिटी से बिलोंग करते थे, वहाँ पे थे हमारी रहायश, यहाँ पे प्लॉट था वाले साहब ने लेकर रखा हुआ, तो उस पर फिर कंस्ट्रक्शन की। तो तब अब्बू जान से बात हुई थी, डिस्कशन इस बारे में कि टाइल्स वगैरह लगवा लें, पत्थर गैलरी में या गराज में लगवा लेंगे। तो तब ये सिलेक्शन की थी। ये मैंने ऑनलाइन नेट से देखा था, गूगल से डिज़ाइन। तो बाकी हमारे जो बेडरूम्स है उनमें ब्राउन ही टाइल है, वो बहुत प्यारी लगती है, फर्नीचर के साथ कंट्रास्ट बहुत अच्छा हो जाता है उसका, क्योंकि अक्सर ब्लैक या मैरून या मैरून कह रहा हूँ, ब्राउन वगैरह का कलर टच होता है फर्नीचर में। तो ये तब भी टेक्सचर हमने सोचा था, और इसमें ये नेट से देख के मैंने डिज़ाइन ऐड किए थे कि ये वाइट कलर की जो टाइल है इसके छोटे छोटे पीसेज ऐड कर लें। ये एस्टिमेटेड अंदाजन तकरीबन 15,000 या 20,000 का खर्चा होगा तब उस टाइम, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो एक्सपेंस आपको पता है, हर चीज़ महंगी है माशाल्लाह, और आते दिन के साथ बल्कि महंगाई आ रही है। गरीबों के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल है, अल्लाह पाक आसानियाँ करे सबके लिए। तो ये अभी फ़िलहाल अगर आप कहें तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से जो मेरा माइंड है वो 40-50 तक का खर्चा बन गया होगा, क्योंकि ब्राउन टाइल्स ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर ये कहीं से डैमेज होती है तो वो थोड़ी सी रिपेयर नहीं होती, वो फिर पूरा पीस रिपेयर करना पड़ता है, वो खुदाई करके सारा कुछ करके। तो एक और बात आपसे लाजमी करनी थी, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन का आपको फायदा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट लाजमी करना है। मेरे भाई जितने भी हैं उन्होंने, मेरी बहनें जितने भी उन्होंने लाजमी। तो उसके बाद ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा हमने तब सेल लगी थी 40 या 30% तब लिया था। ये तकरीबन एस्टिमेटेड 15 या 14,000 का था। ये भी काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सोफे का मटेरियल सारा। और ये इसकी एक और चीज़ है मज़े की, अगर इसको मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ से आगे थे तो ये एक बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है इसको ऐसे। तो ये ऐसे एक मैट्रेस या बेड का वर्क भी हमें देता है अगर हम इसको ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ये डबल एक किस्म से हमें बेनिफिट है इस चीज़ का। तो ये ऐसे ये चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा सामान है, ये टेबल है हमारा छोटा सा, बहुत बहुत प्यारा सा टेबल है। ये हर किसी ने पसंद किया, इसका भी आप पूछ रहे थे। इस पे एक्सपेंस ये शीशा और इसका फ्रेम सारी चीज़ों में डाल के 20,000 के राउंड अबाउट हो गए। ये यानी कि 20,000 का है ये सारा। इस पे ये जो वर्क हुआ है वो बहुत फाइन है, वो बहुत प्यारा है। ये देखिए आप, गोल्डन ब्लैक का टच है, और ये पाँव इनके जो है स्टेप वहाँ पे भी इसका वर्क हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त है इसका जो। तो ये मेरी बेगम है, जो जब हमारी शादी हुई थी उनका जो फर्नीचर था उसके साथ था, ये भी सारे सेट के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी फैमिली यूट्यूब की इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, अल्लाह खैर करे आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआओं से भी। और तो आगे आपको पूरे फर्नीचर का, बेडरूम का, कबर्ड का, सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह फिर टूर करवाएंगे आपको। तो उसके बाद ये दीवान है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग पूरे फर्नीचर में, यानी कि आप कह सकते हैं सबसे प्यारी चीज़, और बहुत ही क्लास आउट क्लास चीज़ है ये। और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है बैठने पे, यानी कि हार्ड नहीं आपको यहाँ पे फील होगा, और इसकी शाइन आप दूर से देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त है। वेलवेट में या शनील जो जिसे हम कहते हैं अक्सर, उसमें इसीलिए नहीं बनवाया गया, वो उस पर बाल वगैरह बहुत लगते हैं, लेकिन इसकी ग्रेस, इसका वेट वो बहुत आउट क्लास है, और है भी साइज में काफ़ी बड़ा। ये राउंड अबाउट 40,000 तक बना है, 35-40,000 तक। ये भी बहुत कमाल की, बहुत आउट क्लास चीज़ है। और लाइक कमेंट जरूर करते रहना है, आपने वीडियो के साथ रहिएगा। अब आपको पार्लर की ज़रा क्लोथिंग आगे चल के हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं करके। तो ये चेयर है जो वो हमने 20K की ली थी, यहीं से साइवल सिटी से। मैंने अपनी वाइफ के साथ ही गया था, विजिट करके वहाँ से लेके आए। काफ़ी शॉप्स हमने घूमी, कोई अच्छी मिल नहीं रही थी, लेकिन ये मुनासिब रेट में बहुत अच्छी मिल गई हमें। और शॉप का मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, वो गोल चक्कर के साहिवाल सिटी से जो है, मेरे बहन भाई उनको पता होगा, गोल चक्कर में है एक गवर्नमेंट हाई स्कूल शायद, आई थिंक सो, उसके साथ एक गली है, वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ से हमने चेयर ली थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी अगर नीचे से ऊपर तक देख लें। उसके बाद
अगर आप इसके नीचे बेस देख लें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि ये इजीली काफ़ी साल तक वर्क कर सकती है। तो चेयर के बाद अब आपको बाकी चीज़ें भी विजिट करवाते हैं। ये फ्लैक्स दिखाते हैं, ये काफ़ी बड़ी साइज़ की फ्लैक्स है, तकरीबन अंदाज़ा में होगी 7x6 की, यानी कि हाइट इसकी 7 फीट है और चौड़ाई इसकी होगी 6 यानी कि 6 साढ़े 6 फीट। तो ये हमने बनवाई थी कि ये पॉलर में हम लगाएंगे इस जगह पे। तो ये आप देख ले, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका सारा कुछ, ये हमने बनवाई है अल हरम ग्राफिक्स एंड प्रिंटर से। ये साहिवाल है, ये है कंप्यूटर मार्केट में अरूज नेट कैफे, जो साहिवाल के बहन भाई हैं हमारे साथ, उनको पता होगा बेहतर, तो वहाँ से हमने ये बनवाई है। तो बहुत उन्होंने प्यारी बना के दी। इसका रेट वो उन्होंने लगाया 1400, तो उसमें बहुत मुनासिब बन गई। साइज इसका देख लें, कलरिंग देख लें, ये सारा डिज़ाइन हमने खुद सेलेक्ट किया था। इसमें पिक्चर्स जो लगी हुई हैं, एक एक पिक्चर वो हमने, ये ब्राइडल की है, ये बाकी पिक्चर्स जो है वो सारी हमने खुद सिलेक्शन की है, फॉन्ट की खुद सिलेक्शन की है, वर्डिंग की खुद सिलेक्शन की है, सारा कुछ हमने खुद सेलेक्ट किया है इसमें। तो उसके बाद आपको हम ले के चलते हैं हमारी पैलिंग की तरफ, जो हमारे पॉलर की तकरीबन प्यारी चीज़ों में से एक चीज़ है। ये हमने सारी पैलिंग करवाई है, जो आपको पॉलर के यानी कि चारों तरफ 360 जब आप देखते हैं तो आपको हर तरफ नज़र आएगी ये पैलिंग। तो ये काफ़ी हमारे व्यूवर्स ने जो हमें पसंद करते हैं, जिनकी वजह से हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी ब्लॉग वगैरह डालेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात पे कहा था कि आप ये सैलाब जो यहाँ पे आई हुई है उसका कुछ करें। फिर उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने बातचीत की, हमारी फैमिली में भी, मैंने, मेरी बेगम ने, काफ़ी हमने प्लानिंग्स की। तो उसके बाद फिर हमारा माइंड बना, पहले हम माइंड बना रहे थे कि यहाँ पे वॉलपेपर लगवाया जाए, लेकिन वॉलपेपर यहाँ पे इसलिए नहीं रहना था ज़्यादा देर, खूबसूरती उसकी ज़्यादा है क्योंकि सैलाब थी, उसने वॉलपेपर खराब कर देना था। पेंट बार बार सैलाब की वजह से खराब होता है, तो इस वजह से फिर हमारा माइंड बना कि हम यहाँ पे पैलिंग करवाते हैं। तो पैलिंग अब आप देख लें, माशाल्लाह ये डिज़ाइन हमें बहुत प्यारा मिल गया। असल में इसमें भी एक ऐसी बात हुई कि जिस भाई के पास हम गए, साहिवाल फर्नीचर बाजार, तो उनके पास हमने पहले बुकिंग करवाई, डिज़ाइन सेलेक्ट किए दो, एक ये एक और हमारे बेडरूम के लिए भी पैलिंग में। तो दोनों डिज़ाइन सेलेक्ट किए, उन्हें एडवांस पेमेंट 5000 हमने दे दिया। तो अब नेक्स्ट डे हमारा माइंड चेंज हो गया, हमने कहा उससे पैसे मंगवाते हैं। वो भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने पेमेंट्स वापस सेंड कर दी। हम बाजार पूरा हमने विजिट किया, हमें कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, किसी शॉप से पसंद नहीं आया। एक शॉप अच्छी लगी, बिलाल ट्रेडर, लेकिन उनका रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए फिर हम दोबारा घूम घुमा के 2-4 दिन बाद उसी शॉप पे ही गए, वहाँ पे ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया, पेमेंट फिर दी, लेकिन उनके शायद चीज़ें वगैरह, सामान वगैरह आना था किसी फैक्ट्री से या कहीं किसी और सिटी से, इसलिए 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन काफ़ी सिर्फ पैलिंग की वजह से हमें देर हुई वीडियो बनाने में। उसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत। तो इसके अब चार्जेस जेड़ा कि मेन मुद्दा है पाकिस्तानियों का कि खर्चा कितना, खर्चा असल मसला है खर्चे का, तो वो आपको बताते हैं। इस पे स्पेलिंग पे जो सिर्फ हमारे कॉलर में लगी है उस पे अंदाजन खर्चा 10,000 तक हुआ है। जो बेडरूम की हमारी पैलिंग हुई है, बेडरूम का भी आपको टोटली विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह, फर्नीचर का, पैलिंग का। वहाँ पे हमने वॉलपेपर भी लगवाया, वॉलपेपर बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा 10,000 खर्चा है। तो बाकी बेडरूम का आपको हम बताएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे आपको स्ट्रिंग लाइट के बारे में। ये जो प्यारी सी है, इसमें 3 कलर है, डिफरेंट शेड्स है, वो हम दिखाएंगे आपको। ये प्योर वाइट है, ये ऑफ वाइट है, और ये इसे बॉन कलर गोल्डन भी कह सकते हो। तो ये कम भी हो जाती है यहाँ से, अगर आप चेक करें, लाइट चेक करवाएंगे तो यहाँ से ज़्यादा भी हो जाती है, ऐसे भी आप जितनी आपको चाहिए। तो ये काफ़ी पुरानी बेगम साहबा की थी, सामान में वो ले सारा कुछ उतों के असं लै ही जानी, वो सारा चीज़ें जो भी ज़रूरत थी उन्हें लगी कि यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो ले। ये रिंग लाइट आई थिंक सो 2500 की आपने ली? नहीं 35 3500 की ली थी, काफ़ी साल पहले की बात है जी, 4 साल पहले शायद। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये फ्लैक्स जो कि अच्छा असल में फर्स्ट व्लॉग है मेरा, मैं भूल गया था। तो ये एक फ्लैक्स ये है बड़ी वाली, और उसके बाद ये देख लेंगे, ये छोटी फ्लैक्स हमारे घर के बाहर एक फ्लैक्स लगी थी, वो ख़राब होगी बारिश और हवा की वजह से। और ये देखिए, ये भी एक फ्लैक्स हमने तैयार करवाई है, ये भी बहुत प्यारी है। तो ये बहुत सस्ती हो गई, वो भी बहुत सस्ती हो गई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गई। ये इससे इस पर खर्चा आया 300 से 400 रुपये। ये भी बहुत प्यारी है फ्लैक्स, ये आप देखिए। चलें जी। तो पहले ज़रा वक्फा आ गया था वीडियो में क्योंकि अजान हो रही थी, इस वजह से हमने वीडियो पॉज कर दी थी। अभी आपको बताते हैं इस शीशे के बारे में। तो ये शीशा
हमने फर्नीचर बाजार से ही लिया। 6 फुट हाइट है इसकी और 2.5 फुट चौड़ा है ये तकरीबन इसका खर्चा आया था 3500 से 4000 का। और ये जो इसके ऊपर प्यारी सी ये आपको लाइट नज़र आ रही है, रोब लाइट, ये हमने जब हमारी शादी थी तो तब मेरे बेडरूम का वर्क हो रहा था सारा, उसमें रोब लाइट मैंने डिज़ाइन एक करवाया था, खुद बनवाया था बेड के ऊपर, उसमें से रोब लाइट ये बची थी। तो ये रोब लाइट मैंने यहाँ पे एक एज ए डिज़ाइन के तौर पर खुद ही यूज़ कर ली, तो ये बड़ी यूज़फुल साबित हुई। ये रोब लाइट बहुत प्यारी लगती है इसके ऊपर लगी हुई और ये शीशे के ऊपर ख़ास तौर पे। तो मुझे याद आ गया इसी ये पैलिंग की तरफ देख के कि ये पैलिंग आपको ये ज़रा काफ़ी नाजुक है, क्योंकि ये सॉफ्ट पैलिंग है। एक हार्ड पैलिंग होती है वो अवेलेबल नहीं मार्केट में कहीं पे भी, और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो ये आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है, बच्चों से केयर करनी पड़ेगी इसकी, कोई चीज़ सोफ़ा कोई कुर्सी टच ना हो, या कुर्सी पे बैठ के बंदा पीछे ढो जैसे कहते हैं वो ना लगाए, तो ये इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी ज़रा हमें केयर करनी पड़ती है। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे ये हमारी शेल्फें हैं, ये जो आप देख रहे हैं शीशे की, ये हमने कहीं से तैयार नहीं करवाई, ना हमने न्यू ली है। ये मेरी वालदा है, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र दें, उनके लिए खुशी दुआ करिएगा, सबके लिए दुआ किया करें, सबके वालिदैन को अल्लाह पाक लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो ये ख़ास तौर पे ये उनका जो पुराना शोकेस था उसका शीशा अलहदा रखा हुआ था, अब्बू ने, वालिद साहब ने अलहदा रखा था कि उसके गोले वगैरह या कोई रिपेयर करवा के तो वो हम उसको ठीक करवाएंगे। तो उनका वो शीशा पड़ा हुआ था, तो मेरे माइंड में आइडिया है, फिर मैंने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा अब्बू जी यूज़ कर ले, अब्बू कहते ठीक है। जब मैंने वालदा से पूछा तो वालदा ने कहा ठीक है बेटा, अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो। तो वो शीशा फिर हम शॉप पे लेके गए, एलुमिनियम वाली, वहाँ से कटिंग करवाई, इसकी कटिंग करवा के ये इसके क्लिप हम लेके आए, ये क्लिप ला के तो ये वालिद साहब के साथ फिर हमने ये लगाई शेल्फें। ये फिर 8 शेल्फें बहुत प्यारी सी कंप्लीट हुई हमारी, तो जिस पे हमने सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। इंशाल्लाह ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मेकअप की सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें मेरी बेगम साहिबा बताएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इन्हें सारी चीज़ों का बेहतर पता है। सानू कमले ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੇकअप ਇਹੀ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ बस जा रहे हैं जी साਡਾ मेकअप हो गया। फिर आपको पता औरतों का मेकअप बहुत ज़रा टाइम लगता है उसको। तो उसके बाद आपको ये जो हमारी चीज़ है फाइनल उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारे दराज है। तो ये डोर के जो दराज के हैंडल हैं या जो अलमारी का दरवाज़ा है उसके हैंडल हैं जी, ये भी बहुत प्यारे से हमें मिल गए थे यहीं पास ही है, बिल्कुल रोड के मार्केट। साहिवाल के जो हमारे साथ हैं भाई बहन उनको पता होगा, मटारी रोड पे शॉप्स हैं, तो वहाँ से मिल गए थे ये। और ये हमने लॉक के साथ इसके लगवा लिए थे ताकि प्राइवेसी रहे। ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये गुड़िया, ये मेरी बेगम साहिबा के शौक़ है, ये 7 गुड़िया, सारा सामान ये ले आएंगे। इनकी माशाल्लाह तीनों बहनें हैं, उनकी भी अच्छी जगह शादी हो, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे आमीन। तो माशाल्लाह से उनके लिए भी इन्होंने कोई गुड़िया नहीं छोड़ी है, उनके हिस्से की भी मुझे लगता है 7 ही ले आएंगे गुड़िया। नहीं, ये तो मैंने खुद के लिए रखी हुई थी। तो ये गुड़िया भी देख लें। और उसके साथ ये हमने असल में ये शीट हम न्यू लेके आए थे, और इस शीट के साथ आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट कलर है। तो ये डिफरेंट कलर ऐसे है कि ये हमारे पास शीट पहले पड़ी हुई थी, ये वाली शीट पहले पड़ी हुई थी सोने, ये देखिए ये पहले पड़ी हुई थी। और ये शीट क्योंकि ज़्यादा यूज़ हुई है, ये पूरा दरवाज़ा बना है इसका, ये साइडें बनी है अलमारी की दोनों साइडों पे, तो ये शीट हम न्यू लेके आए थे। डिटेल बता देना, एक शीट कितने की पड़ी है हमें और कितना कॉस्ट? पुरानी शीट तो मुझे नहीं याद, लेकिन ये जो न्यू शीट लेके आए हम, ये अंदाजन 3 से 4 हज़ार की तब हमने ली थी। और ये इनमें लॉक वगैरह डाल के और ये हैंडल्स डाल के तकरीबन 5,000-6 हज़ार खर्चा हो गया था, क्योंकि जो काम करने वाले थे उनके भी अपना खर्चा या मजदूरी थी वो भी दी थी उन्हें। तो अब हम आपको दिखाते हैं खसूसी तौर पर जो हमने विजिटिंग कार्ड तैयार करवाए हैं, वो डबल साइडेड, जिन पर टोटली सारी डिटेल्स हैं, नंबर तक भी है, और साथ टिकटॉक के अकाउंट भी, यूट्यूब का अकाउंट भी, इंस्टा का अकाउंट भी है, जो कि आपने लाजमी फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है सारे। नहीं, रुके मेरी बात सुने। वो हम लोगों ने पार्ट 2 में सारी चीज़ें दिखानी है ना अलमारी खोल के। हाँ जी, तो अभी आप कोई चीज़ देख लें, इनमें से कोई और चीज़ की डिटेल वगैरह देनी हो तो वो दें, बाकी पार्ट 2 में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो और ये थोड़ा सा इनका भी बता दें, जो आप लेकर आए थे। जी, ये बिल्कुल, ये बहुत प्यारे से आर्टिफिशियल हैं, डेकोरेशन पीस कह लें इन्हें, फूलदान कह लें, गुलदान कह लें, जो दिल आपके करे। ये छोटे जो है ये 100 का भी मिल जाता है, और ये बड़ा है जो ये 200 का मिल जाता है। ये बहुत प्यारा कलर है इसका, ये आप देखिए। उसके बाद एक ये आपको प्यारा सा पड़ा हुआ, मैं वो आपको दिखाई, ये देखिए, ये बहुत प्यारा सा। ये अगर साहिवाल में किसी ने लेने हो तो वो कॉलेज चौक में एक भाई होते हैं, वो लगाते हैं, तो वहाँ से बंदे ले सकते हैं।
ये एक कितने का आया था? ये जो बड़े वाला है वो 200 का है, जो छोटे वाला है वो 100 का है। ठीक है, चलें फिर आप एंड करें वीडियो का, फिर बाकी चलें, इंशाल्लाह अब पार्ट 2 आपसे में इजाजत चाहते हैं। उम्मीद है कि सोशल मीडिया पे मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है तो वो आपको अच्छी लगी होगी। कोई बात, कोई ऐसी चीज़ कह दी जो आपको नागवार गुजरी हो तो वो उसके लिए माजरत। तो आपसे अब इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम हो गया। छोटा सा काका है हमारा, वो तंग ना कर रहे हो दादी जान कोला, ते बस उनकी जाके केयर करनी। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खसूसी तौर पर रमज़ान का महीना है। मेरे सब भाइयों से अपील है कि फ़लस्तीन हमारे जो है फ़लस्तीनी भाइयों के लिए लाजमी दुआ करें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात उन पर अपना खसूसी फजलो करम रहम करें और अपने वालदैन की खिदमत करें जिनके वालदैन आबाद हैं, जिनके इस दुनिया से चले गए उन्हें जन्नत में अल्लाह पाक जगह दें, और जिनके वालदैन हयात हैं उन्हें भी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दें। अपने बच्चों का ख्याल रखें, घर वालों के साथ खाएं पिए मौज करें, रमज़ान के रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह पाक को याद करें। बस इन चीज़ों पे आप अमल करें क्योंकि आखिरत जो है हमारी असल वो ही है। ये सारी चीज़ें यहीं पे हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट लाजमी करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, कोलीग्स के साथ। ये लाजमी शेयर करें अपना चैनल, हमारा चैनल लाजमी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।